नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव की विशेष वीडियो सीरीज हिमालय के आदिनाथ। मैं हूं सुबोध डंगवार। पिछली कड़ी में हमने 9 नाथ और 84 सिद्धों का जिक्र किया था। मध्यकाल में जब नाथ परंपरा पूरे हिमालयी क्षेत्र में अपनी जड़ें जमा रही थी, तब रिसासों की भूमि यानी वर्तमान उत्तराखंड क्षेत्र में भी नाथों और सिद्धों का प्रभाव दिखने लगा था। पर्वतीय क्षेत्रों, विशेषकर गढ़वाल भूभाग पर नाथ संप्रदाय के प्रचार प्रसार का श्रेय गढ़वाल के राजा अजयपाल को जाता है, जिन्हें साबिर नामक ग्रंथ में आदिनाथ की उपाधि दी गई है। अनेकों विद्वानों द्वारा अजयपाल को गुरु गोरखनाथ का अनुयायी या शिष्य बताया है। इस संबंध में एक लोक कथा भी काफी प्रचलित है, जिसके अनुसार अजयपाल जब बाल्यावस्था के थे तो उनके पिता आनंदपाल द्वितीय की अकस्मात मृत्यु हो गई थी, जिस कारण 18 वर्ष की आयु में ही उन्हें चांदपुर गढ़ के राजा की गद्दी पर बिठाया गया। परंतु इस अवसर का लाभ उठाकर चंपावत के राजा कीर्तिचंद्र ने दोनों राज्यों की सीमा देहाट बधानगढ़ी में युद्ध छेड़ दिया और युद्ध में बालक अजयपाल के आंखों के सामने ही उनके प्रधान सेनापति को मौत के घाट उतार दिया। इस सबसे भयभीत होकर बालक अजयपाल युद्ध क्षेत्र छोड़कर एक ऊंचे स्थान पर चले गए। मान्यता है कि एक दिन बालक अजयपाल पर नाथ योगी सतनाम भैरव की दृष्टि पड़ती है। अजयपाल ने सतनाम भैरव को गुरु स्वीकार कर शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। साथ ही सतनाम भैरव ने अजयपाल को वरदान दिया कि आज से इस संपूर्ण क्षेत्र पर तेरा अधिकार होगा और तू युद्ध में कभी भी पराजित नहीं होगा। इतिहासकार हरकृष्ण रतूड़ी के अनुसार सत्यनाथ भैरव के रूप में स्वयं भगवान भूतनाथ अर्थात शिव के आशीर्वाद से अजयपाल ने दोबारा युद्ध किया और युद्ध जीतकर चांदपुर गढ़ के अतिरिक्त शत्रु राज्य का कुछ भूभाग भी अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। बाद के वर्षों में अजयपाल ने प्रतिवर्ष 4-5 गणपतियों पर विजय प्राप्त की और लगभग 10 वर्ष के अंतराल में उत्तर और मध्य गढ़वाल के सभी गणपतियों को अपने अधीन कर लिया। इस विजय यात्रा में उसे भिलंग भासर तक जाना पड़ा, तो वहीं बसरूम पट्टी स्थित कोलीगढ़ के अंतिम शासक झरचो को पराजित कर उसका गढ़ भी उसने अपने राज्य में शामिल कर दिया था। शिमला के रायगढ़ को पराजित कर वार्षिक का इकरार नामा करके नामात्र की से स्वाधीनता दे दी। अजयपाल का यह अभियान पैनखंडागढ़, लोहाबगढ़, ईडियागढ़, सालिबगढ़, नागपुरगढ़, कोलीगढ़, रायगढ़, बनगढ़, लोनगढ़, अजमेरगढ़, बदलापुरगढ़, जूनागढ़, जूनियागढ़, चौंडगढ़, तोपगढ़, रैकागढ़, रमोलीगढ़, उप्पूगढ़, भरपूरगढ़, नैलचामीगढ़, भिलंगगढ़, चंबागढ़, क्विलीगढ़, देवलगढ़ व कई और छोटे बड़े गढ़ों सहित वर्तमान जिले चमोली, टिहरी और मध्य व उत्तर गढ़वाल जिला क्षेत्र के संपूर्ण भूभाग को अपने राज्य में शामिल कर लिया था। इसके बाद अजयपाल ने दक्षिणी गढ़वाल के कोटगढ़, चिलागढ़, गुर्जूगढ़, लुंगरगढ़ तथा महाबगढ़ को अपने राज्य में शामिल कर लिया था। अजयपाल द्वारा शासित क्षेत्रों को या अजयपाल की सीमाओं को अजयपाल का ओड़ा भी कहा जाता है। अजयपाल का ओड़ा का जिक्र विभिन्न मंत्रों और जागरों में भी सुनने को मिलता है, जहां इसका आशय अभेद सुरक्षा घेरे के संबंध में देखा जाता है। राजा अजयपाल की राजधानी चांदपुरगढ़ में थी, लेकिन उसने 1512 में वहां से राजधानी बदलकर देवलगढ़ कर दी थी। इसके पीछे मुख्य कारण यह भी माना जाता है कि देवलगढ़ में गोरखनाथ का एक भव्य मठ था। वर्तमान में यहीं गोरख पंथ के संत सतनाम भैरव के अनुयायी राजा अजयपाल का आसन स्थल भी माना जाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उस वक्त का बना भवन आज भी देवलगढ़ में देखा जा सकता है। यह भवन गढ़वाल शैली में निर्मित और बेहद मजबूत व कुशल निर्माण शैली का एक उदाहरण है। इतिहासकारों के अनुसार उस वक्त देवलगढ़ की स्थिति व उपलब्ध संसाधन राजधानी के योग्य नहीं थे, जिसके बाद 1517 ईस्वी में कुलदेवी मां राजराजेश्वरी के आदेश पर राजा अजयपाल ने राजधानी को श्रीनगर स्थानांतरित कर वहां पर 61 ज्योला यानी 3904 नाली भूमि को समतल कराकर विशाल महल और एक रमणीक नगर का निर्माण करवाया। राजमहल 1803 के भूकंप में ध्वस्त हो गया था और बाद में आई बाढ़ के इसके अवशेष पूरी तरह बह गए थे। इस विषय पर एक अन्य लोक कथा में कहा गया है कि एक बार राजा अजयपाल आखेट करने के लिए श्री क्षेत्र यानी वर्तमान श्रीनगर क्षेत्र गए थे, जहां उसके साथ एक शिकारी कुत्ता भी गया था, जिसे कि बहुत खतरनाक माना जाता था। वह कुत्ता कई किलोमीटर दूर होने वाली छोटी सी भी हलचल को भांप लेता था और राजा के अंगरक्षकों से पहले ही खतरे को भांप कर उसे खत्म कर देता था। परंतु उस दिन
अचानक कहीं से एक बाण आकर कुत्ते पर लग जाता है, जिस कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। राजा अपने कुत्ते की मृत्यु से तो दुखी था ही, लेकिन उससे भी अधिक आश्चर्य उसे इस बात का था कि जो श्वान कई किलोमीटर दूर तक की छोटी सी हलचल भी भांप लेता था, वह आज इस घटना को क्यों नहीं भांप पाया। आखिर अंत में राजा राजधानी लौटकर विश्राम कर रहा था, तो स्वप्न में उसे कुलदेवी राजराजेश्वरी के दर्शन दिए और आदेश दिया कि अपनी राजधानी श्रीनगर स्थापित कर दे। जब तक तेरी राजधानी वहां रहेगी, तू अपराजित रहेगा। तेरे बाद भी तेरे वंशज सैकड़ों सालों तक वहां राज्य करेंगे। इस प्रकार मां राजराजेश्वरी का आदेश मानकर राजा अजयपाल ने 1517 ईस्वी में अपनी राजधानी श्रीनगर स्थापित करी और वहां पर श्रीयंत्र की स्थापना की। राजा अजयपाल नाथ संप्रदाय और नाथ परंपराओं के मार्ग पर चलते हुए अपने नाम के अनुरूप ही अजय और विजय प्राप्त करता रहा। गढ़ नरेश अजयपाल का उल्लेख नाथ पंथों के अनेक ग्रंथों में भी मिलता है। उन्हें देवलगढ़ में सत्यनाम भैरव के मंदिर की स्थापना की थी। अजयपाल के अतिरिक्त नाथ पंथ के ग्रंथों में रानी कर्णावती का भी उल्लेख मिलता है। तो वहीं पृथ्वीपति शाह ने श्रीनगर स्थित गोरखनाथ गुफा के महंत को आजीविका हेतु कुछ भूमि दान की थी, जिसका उल्लेख ताम्रपत्र में भी मिलता है। श्रीनगर सहित संपूर्ण गढ़वाल में आज भी नागपंथी योगियों के वंशज रहते हैं। शिव प्रसाद डबराल का मत था कि देवलगढ़ के आसपास के क्षेत्र में सत्यनाथ पंथी पीर की गर्दी का बड़ा मान था। सत्यनाथ पंथी पीर वहां पीढ़ी दर पीढ़ी से चले आ रहे हैं और पिता अपने पुत्र को नाथ या पीर परंपरा सौंपता है और उनके कर्ण में मुद्रा पहनाता है। पीर सिखा नहीं रखते, जबकि वे दाढ़ी रखते हैं। वह तहमद पहनता है और सत्य पीर कहलाता है। इस प्रकार पिता की मृत्यु के बाद पुत्र को सत्य पीर की गद्दी मिलती है। मृत्यु होने पर उन्हें समाधि दी जाती है, जबकि पीर के अन्य पुत्रों को, जिन्हें गद्दी नहीं मिलती है, मृत्यु के बाद जलाया जाता है। कहा जा सकता है कि सत्यनाथ पंथ के प्रभाव में हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम भी थे। संभवतः इसी कारण हिंदुओं और मुसलमानों की रीति नीतियों का समन्वय पीर पंथियों में मिलता है। देवलगढ़ प्राचीन समय से ही नाथपंथी योगियों का प्रमुख तीर्थस्थल रहा है। यहाँ पर नाथपंथी परंपराओं की अनेक समाधियां निर्मित हैं। इनमें मुख्य समाधि सत्यनाथ की है। इसके अतिरिक्त देवलगढ़ में स्थित श्री राजराजेश्वरी शक्तिपीठ की गणना जागृत सिद्धपीठों में की जाती है। शक्ति की 10 महाविद्याओं श्री काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बंगलामुखी, मातंगी व कमला में षोडशी को भी श्री विद्या ही माना जाता है। इसके ही ललिता, राजराजेश्वरी, महात्रिपुरा सुंदरी, बंगला पंचदशी आदि नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इस स्थान पर नाथ पंथ द्वारा स्थापित मूर्ति के साथ साथ प्राचीन सिद्ध यंत्रों की भी स्थापना आज तक मौजूद है। प्राचीन समय से ही यहाँ तंत्र प्रधान पूजा की परंपरा रही है। यहाँ यंत्रों को केंद्र में रखते हुए तांत्रिक व सात्विक पूजा होती रही है। श्रीयंत्र को मां राजराजेश्वरी का प्राण माना गया है, इसीलिए श्रीयंत्र की ही मुख्य रूप से पूजा अर्चना का प्रचलन उस वक्त के नरेश एवं संबंधित जातियों में, जिनमें क्षत्रियों के अंतर्गत पवार, परमार, भंडारी, बिष्ट, रौतेला, रौथाण, रावत एवं ब्राह्मण जातियों में उनियाल, डोभाल, डंगवाल, जुयाल, खंडूड़ी, सकलानी, रतूड़ी आदि श्री विद्या श्रीयंत्र राजराजेश्वरी के उपासक माने जाते हैं, जो कि श्रीयंत्र राजराजेश्वरी को कुलदेवी के रूप में पूजते हैं। तो वहीं कुल देवता के रूप में बटुक भैरव, नरसिंह, नागराजा महाराज, नवादूत भैरव, गोरील, क्षेत्रपाल, नगेलो, मेहमंदा बीर, कलवा बीर, हरपाल सिद्ध बाबा, भैरव आदि को पूजा जाता है। इन सभी कुल देवताओं की पूजा नाथपंथी परंपराओं से होती है। यानी कहा जा सकता है कि संपूर्ण गढ़वाल क्षेत्र में प्राचीन काल से ही श्री विद्या श्रीयंत्र राजराजेश्वरी को केंद्र में रखते हुए नाथ परंपराओं का निर्वहन किया जाता रहा है। हालांकि समय के साथ इन परंपराओं पर स्थानीय प्रभाव देखने को मिला है, जिससे इनकी पूजा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला है। गढ़वाल में नरसिंह पूजा या नरसिंह नचाने का प्राचीन समय से ही विशेष अनुष्ठान रहा है। यद्यपि यहाँ नरसिंह विष्णु के अवतार हैं, किंतु गढ़वाल में नौ नरसिंह नाथ कुंती देवता हैं, जो कि गुरु गोरखनाथ के चूल्हे के रूप में नचाए जाते हैं। इनके नाम इंगला वीर नारसिंह, पिंगला वीर नारसिंह, जाति वीर नारसिंह, थाती वीर नारसिंह, गौर वीर नारसिंह, अघोर वीर नारसिंह, चंदीर नारसिंह, प्रचंड वीर नारसिंह, दूधिया नारसिंह, डोडिया नारसिंह थे। जागरी अमुक नरसिंह के अनुसार जागर लगाकर अलग अलग नरसिंहों का आह्वान करते हैं।
संभवतः नरसिंह की उपाधि इन नानपत्ती योगियों को उनकी अभेद सिद्धियों और शक्तियों से प्रभावित होकर दी गई हो। साथ ही गढ़वाल क्षेत्र के पहाड़ी या ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर छोटे छोटे मंदिर सड़क के किनारे, गांव को जाते किसी पगडंडी के पास या गाढ़ गहरों के किनारे या किसी पहाड़ी की चोटी पर स्थित आड़े तिरछे पत्थरों से बने छोटे छोटे मंदिर, जिन्हें भैरव, भैरू मसाण देवता के रूप में पूजा जाता है, वे वीरभद्र शिव के गढ़ों का नेतृत्व करने वाले या काशी के नगर कोतवाल काल भैरव नहीं बल्कि नौ नारसिंहों की भांति ही गढ़वाल क्षेत्र में पूजे जाने वाले नागपंथी देवता हैं। आगे आने वाली कड़ियों में हम नौ नारसिंह देवता व भैरव पर विस्तार से बात करेंगे। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।